मैं श्रीधाम वृंदावन को बार बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि जिसने मस्तक रखकर वृंदावन की रज में प्रणाम किया, इस वृंदावन में एक बार लोटपोट हो गया, श्रीधाम वृंदावन उसके समस्त अशुभों का नाश कर देता है, पापों का नाश कर देता है। क्योंकि यहां प्रिया प्रीतम विराजमान है, प्रिया प्रीतम की चरण रज है, भगवत प्रेमी महात्माओं के आंसुओं से भीगी हुई रज है। इसकी महिमा त्रिभुवन में कहीं कोई नहीं कर सकता, और त्रिभुवन से परे जो वैकुंठ है वो भी इसकी क्षमता नहीं कर सकता। रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माई, क्योंकि हमारी प्यारी जू प्यारे जू की ये लीला स्थली है, इनका निज महल है। मैं नमस्कार करता हूं वृंदावन को। वृंदावन को प्रणाम करने के समान कोई सुकृत नहीं है। अश्वमेध यज्ञ करना बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट महाबलशालियों से होता था, जो पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करते थे। ऐसी 10वां अश्वमेध यज्ञ करने वाले का जो फल होता है, वो एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने से वो फल के ऊपर पहुंच जाता है, उसके फल से भी ऊपर। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा अवृथेन तुल्यः, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार श्री कृष्ण के श्री विग्रह को देखकर साष्टांग प्रणाम किया तो उसे 10 अश्वमेध के अवभृत स्नान का फल मिलता है। फिर भी अंतर होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला पुण्य लोकों को भोग कर पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति, पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेगा। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, एक बार साष्टांग प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। फिर जहां हमारी प्रियाजू हैं, लालजू हैं, दोनों विराजमान, ऐसे वृंदावन में लोटपोट हो रहा है, साष्टांग प्रणाम कर रहा है, मस्तक रख रहा है, नमामि वृंदावनम, उसकी कहीं दुर्गति हो सकती है। मैं वृंदावन को नमस्कार करता हूं और वदामि वृंदावन वनमेव वाचा। ये जब संत जन साधक जन उच्चारण करते हैं ना, वृंदावन मेरो वृंदावन प्राण वृंदावन, तो जैसे दूध में उफान आती है ऐसे हृदय में उफान आता। ये तो कुछ हृदय नहीं, ऐसे अव्यक्त प्रेमी जन विराजमान है जो अपार कृपा करते हैं। आप क्या समझते हैं? आप जब वृंदावन राधा ये गाते हैं ना, तो आपके जन्म जन्म के बंधन कट रहे हैं। कैसे कटते हैं? वो नाम जब हृदय में पड़ता है और भाव आवेश होता है उपासकों के हृदय में, उसी भाव की दशा में तुम्हारे ऊपर कृपा बरसती है, और वही कृपा तुम्हारे समस्त कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न कर देती है। इसलिए रसिक संग सुखकारी। यहां व्यक्त अव्यक्त सब बड़े बड़े महापुरुष जहां नाम संकीर्तन होता है वहां विराजमान रहते हैं। भगवान ने कहा है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां प्रेम से गायन करते वहां मैं विराजमान रहता हूं। सेवक जी ने कहा, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। तो जब श्याम श्यामा, तो श्याम श्यामा के समस्त प्रेमी रसिक जन, तो नाम कीर्तन जब हम भाव से करते हैं तो प्रभु करुणा करके उन महापुरुषों के हृदय में जो भाव उत्पन्न करते हैं, वो तुम्हारे समस्त कर्म बंधनों को नष्ट कर देता है, तुम जान भी नहीं पाते हो। इसलिए श्रीपाद कह रहे, वदामि वृंदावन विमेव वाचा, मैं वाणी से वृंदावन 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 वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। आप नहीं समझ पाएंगे इसका फल क्या है। वृंदावन उच्चारण मात्र से प्रिया प्रीतम पुलकित होते हैं। ये उनका सुख वर्धन करने वाला चिदानंदमय धाम का नाम है वृंदावन वृंदावन वृंदावन। यदि कहीं वृंदावन के प्रति थोड़ी भी प्रियता आ गई है और वृंदावन का चिंतन बनने लगा, करोड़ों जन्मों के बंधन नष्ट हो जाते हैं। वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बारे। आगे कह रहे हैं,
वृंदावनम स्मरामि स्मरामि वृंदावनम, वृंदावन का स्मरण, वृंदावन को चिंतवन, यह दीप और बार कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियार। कई बार सत्संग में कहा, एक बार भगवत प्राप्ति अगर करोड़ बार होनी होती है तो भी हो जाती है। यहां एक एक इतने पावरफुल है जो हमें भगवत प्राप्ति करा दे। श्रीमद चतुरासी जी का रोज गायन हो रहा है तो कभी कभी भी 84 लाख योनियों में वो नहीं जा सकता जो नित्य चतुरासी जी का गायन करता है। भगवत प्राप्ति दुर्लभ उनके लिए है जो विमुख होकर नास्तिकता में भोगों में भटक रहे हैं। मैं वृंदावन को प्रणाम करता हूं, वृंदावन का गुण गाता हूं, वृंदावन का नाम कीर्तन करता हूं, वृंदावन का स्मरण करता हूं। इसका फल क्या चाहते हो? बुद्ध्या वृंदावन अनन्यदहम न जाने, अहम न जाने। मैं केवल वृंदावन का अनन्य होकर इसी रज में प्राण त्यागना चाहता हूं और कुछ। श्रीधाम वृंदावन मेरा जीवन, मेरा प्राण, राधा राधा ऐसा उच्चारण करके ही मरना चाहता हूं। इसी रज में प्राण निकल जाए, ये इसका फल चाहता हूं। तो प्राण निकलने का फल क्या होगा? प्रियाजू की प्राप्ति। राधा पति रति कद वृंदावन में व जीवनम एशाम। जिसका जीवन वृंदावन हो गया उसे राधापति की प्राप्ति होती, किशोरी किशोर की। तच्चरणाम्बुज रेणु रासा मेवाहमाशा शशे। वृंदावन महिमामृत समापन की तरफ जा रहा है। श्रीपाद अपने हृदय के सब सूत्रों को खोल रहे हैं। मैं वृंदावन को नमस्कार करता हूं, वृंदावन का नाम कीर्तन करता हूं, वृंदावन का स्मरण करता हूं। इसका फल चाहता हूं कि वृंदावन की रज में शरीर छूटे, राधा राधा राधा। इसका फल क्या होगा? बोले राधा पतिम रति। श्री श्यामा श्याम के चरणों में रति होगी, श्यामा श्याम मिल जाएंगे। मृत्यु तो हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार हुई है, विषयों में समर्पित हो गए। शरीरों के राग में न जाने कितने बार मरा हूं, इस बार प्रिया प्रीतम के अनुराग में मरूंगा। ये नहीं जीना। जीना है तो प्रभु के लिए जीना है। बहुत बार संसार के शरीरों के संबंधों में प्राण त्यागे हैं, बहुत बार। अब नहीं, अब होश आ गया है। अब जीवन जीवन नाथ के लिए है। इसलिए राधा पतिम रतिम, श्री किशोरी किशोर जू की रति। वृंदावन में वो जीवनम येषाम, जिसका जीवन वृंदावन हो गया उसको श्री प्रिया प्रीतम की निश्चित प्राप्ति होती है।